वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस एनिमे के बाकी एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके देख लीजिए, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ इस इंट्रो के बाद। भाई तेरा भालो वाला साइन डामा लेते मेरा नाम जब इनसे पूछे कोई कि तेरे भाई का नाम क्या है। पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं लियोने लुबॉक और तात्सुमी को, जो कि तात्सुमी के वापस आने की खुशी में वो सब पार्टी करते हैं, जिसके वजह से वो सब बहुत थक चुके थे। और जब लियोने बाहर मुंह धोने जाती है तब एक आदमी उसे मुक्का मारकर पूल में गिरा देता है और वो आदमी स्टाइलिश की एक टीम मेंबर को लियोने को गिराने के बारे में इन्फॉर्म करता है और तभी वो ये बात स्टाइलिश को कहता है, जिससे स्टाइलिश बहुत ही खुश हो जाता है और हम स्टाइलिश और उसके साथ कुछ इंपीरियल नाइट्स को देख पाते हैं और स्टाइलिश अपनी टीम के साथ नाइट रेड पर अटैक करता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हम स्टाइलिश को देख पाते हैं, जो कि नाइट रेड के बेस पर अटैक कर चुका होता है। और जब लुबॉक दुश्मन को मारने जाता है तब उनमें से एक सोल्जर आ जाता है और लुबॉक बड़े ही चालाकी से उसे मार गिराता है। और जब लुबॉक वहां से जा ही रहा होता है तब वहां बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और ये देखकर लुबॉक वहां से भागता है और तभी अकामे भी वहां आ जाती है और एक ही झटके में उन सभी सोल्जर्स को मार गिराती है। और जब वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं तब वहां टोबी नाम के एक इंपीरियल आर्म यूजर आता है और वो अकामे से फाइट शुरू करता है। और जब लुबॉक अकामे को बचाने जाता है तब उसके सामने 2 इंपीरियल सोल्जर्स आ जाते हैं और वो उन दोनों को मार गिराता है। आगे तात्सुमी इन क्रुशियो आर्मर को यूज करके बेस की बाहर के सभी सोल्जर्स को मार गिराता है और तभी तात्सुमी के पीछे एक और इंपीरियल आर्म यूजर आता है जिसका नाम काकुसान है और उसके पास शेले की एक्सटेस आर्म था। और तभी उन दोनों में फाइट शुरू होता है। आगे एक नाइट डॉक्टर स्टाइलिश को उनके बहुत सारे सोल्जर्स का मरने की खबर देती है। तब स्टाइलिश अपने मन में सोचता है कि मेरे पास अभी भी बहुत सारे सोल्जर्स बाकी है जो कि पैथेटिक क्रिमिनल्स है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां तात्सुमी काकुसान से शेले की इंपीरियल आर्म छीनने की कोशिश करता है, लेकिन काकुसान उसे नहीं देता। और तभी वहां माइन आती है और काकुसान जब माइन पर अटैक करने जा ही रहा होता है तब माइन अपने स्नाइपर से काकुसान को मार गिराती है। और तभी माइन शेले की इंपीरियल आर्म को गले लगाकर रोती है और शेले को वापस आने के लिए भी कहती है। आगे हम डॉक्टर स्टाइलिश और उसी नाइट को देख पाते हैं, जो कि स्टाइलिश को इन्फॉर्म करता है कि वो इंपीरियल आर्म यूजर काकुसान मर चुका है और ये भी कहते हैं कि आसमान से कुछ आ रहा है। और तभी वहाँ ग्रुप लीडर नजेंडा डेंजर बीस्ट एयर मंता के जरिए वहाँ आती है और वो अपने साथ 2 न्यू मेंबर्स को भी ले आती है। और ये देखकर डॉक्टर स्टाइलिश और वो दोनों नाइट्स चौंक जाते हैं और तभी उनमें से एक नाइट कहता है कि ये तो एक सिनरल नजेंडा है। और तभी लीडर कहती है हेडक्वार्टर्स की इंपीरियल आर्म्स हमेशा इम्प्रेसिव ही होती है। और लीडर उन दोनों मेंबर्स को ये भी कहती है कि अभी न्यू मेंबर्स का वहाँ जाने का वक्त है। और ये देखकर डॉक्टर स्टाइलिश अपने सीक्रेट वेपन को यूज करने जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां अकामे और टोबी के बीच टक्कर की फाइट शुरू होता है और टोबी लाख कोशिशों के बावजूद भी अकामे को मार नहीं पाता। और तभी अकामे अपने स्वॉर्ड से और लुबॉक अपने स्ट्रिंग स्वॉर्ड से टोबी को मार गिराते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हम माइन और तात्सुमी को देख पाते हैं। और जब तात्सुमी उस डेंजर बेस्ट को देखकर दुश्मन कहता है तब माइन अपनी स्पेशल ग्लास से देखकर कहती है कि वो तो लीडर है।
आगे जब तात्सुमी और माइन वहाँ रहता है तब माइन के पीछे से एक नाइट आता है माइन को मारने के लिए, लेकिन तभी लियोने वहाँ आकर माइन को बचा लेती है और उस नाइट को मार गिराती है। और तभी वहाँ अकामे और लुबोक भी आते हैं और वो सब वहीं पर रहते हैं। और तभी वहाँ और भी इंपीरियल सोल्जर्स आते हैं और तभी अचानक से तात्सुमी को छोड़कर लुबोक, माइन, लियोने और अकामे बेहोश हो जाते हैं। और तभी स्टाइलिश के एक आदमी उसे कहता है इन कृषियों को छोड़कर सब बेहोश हो चुके हैं। और तभी स्टाइलिश उसे कहता है ये मेरा सीक्रेट वेपन पैरालाइजिंग पॉइजन है। और जब तात्सुमी उन सभी सोल्जर्स को मारने जाता है तभी वहाँ न्यू मेंबर का एंट्री होता है जिसका नाम सुसेनो है और वो खुद एक इम्पीरियल आर्म था और वो अपने इम्पीरियल आर्म से सभी सोल्जर्स को अकेले ही मार गिराता है। और तभी स्टाइलिश ह्यूमन बॉम्ब से उन पर अटैक करता है। और जब मजेंटा एयर मंता से सबके ऊपर नजर रख रही थी तब वो अपने बाइनोकुलर से स्टाइलिश और उनके आदमियों को देख पाती है और सुसेनो को साउथ ईस्ट विलेज पर अटैक करने के लिए इन्फॉर्म करती है जहां स्टाइलिश और उसके साथी थे। और जब सुसेनो वहां पहुंचकर उन पर अटैक करने जाता है तभी डॉक्टर स्टाइलिश अपने शरीर में पॉइजन को इंजेक्ट करता है जिससे वो एक जायंट डेंजर बीस्ट में बदल जाता है। आगे डॉक्टर स्टाइलिश अपने आदमियों को खाकर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। आगे जब डॉक्टर स्टाइलिश माइन, तात्सुमी और अकामे पर वार करने जाता है तब सुसेनो स्टाइलिश पर अटैक करता है पर सुसेनो उसका सामना नहीं कर पाता। और ये देखकर जब तात्सुमी स्टाइलिश पर अटैक करने जाता है तब अकामे भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। और तभी तात्सुमी अकामे को कंधे में लेकर जाता है और स्टाइलिश और अकामे के बीच टक्कर की फाइट शुरू होता है। और तभी स्टाइलिश अकामे को कहता है अगर तुमने मेरे स्किन को काट दिया तो तुम्हारा स्वॉर्ड यूजलेस हो जाएगा। और तभी माइन भी उस पर अटैक करती है जो कि मजेंडा की साथ थी और माइन उसे फिर से शूट करता है जिससे वो गिर जाता है। और जब स्टाइलिश तात्सुमी और अकामे पर वार करने जाता है तब सुसेनो उन्हें बचा लेता है और तभी अकामे अपने स्वॉर्ड से स्टाइलिश को खत्म कर देती है। आगे हम एक और न्यू मेंबर को देख पाते हैं जो कि एक लड़की होती है। इसके बाद अकामे तात्सुमी और सुसेनो को कहती है आखिर हमने उसे मार ही दिया। और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।